हे हाय एवरीवन, अग्रिका दिस साइड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ 5 पिलर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन की। अगर वन बाय वन पूरा इसको सुन लिया, समझ लिया, ये मेरे एक्सपीरियंस से आ रहा है 10 साल के फेलियर्स से लेकर के सक्सेस तक का, तो आप समझोगे कि एक्चुअल में जो मैनिफेस्टेशन आप सोचते हो ना, प्रैक्टिसेस, वो होता नहीं है। क्लैरिटी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल बेसलाइन, मैक्रो माइक्रो मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें मैं हमारे प्रीमियम प्रोग्राम में हम समझाते हैं, बट आज मैं आपको उसका ग्लिम्स और जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिकल स्टेप वाइज फ्रेमवर्क देने वाली हूँ। वेल, टू बी ऑनेस्ट, मैंने लिटरली जीरो से आज सब कुछ मैनिफेस्ट किया है। एंड व्हेन आई से मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बेवकूफ़ टाइप के लोग, लेजी टाइप के लोग हैं। वी आर हार्ड वर्कर्स, हम स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ 5% एफर्ट्स कॉन्शियस माइंड से नहीं, हम पहले अपने अवचेतन 95% सबकॉन्शियस को टेम कर देते हैं, ट्वीक कर देते हैं, उसमें से लिमिटिंग बिलीव्स हटा देते हैं, गोल्स के साथ अलाइन करते हैं और फिर करते हैं हार्ड वर्क। और 10 साल के गोल्स हम फटाफट से एज अर्ली एज पॉसिबल 1 से 2 साल में अचीव कर लेते हैं। मैंने किया है, आप चाहे तो मुझे चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब के दूसरे पेजेस पे, हमारी वेबसाइट्स पे, व्हाट आई हैव डन सो फार। एंड आई हैव डन इट लिटरली फ्रॉम जीरो ईच टाइम। मैं 7-8 बार सी एग्जाम्स में फेल हुई थी, एंड देन आई बिकेम द फेस ऑफ इंडियाज फिनटेक, फाइनेंशियल एजुकेटर ग्रो। नॉट ओनली दिस, मैंने 2-3 टेक वेंचर्स लॉन्च किए, मैंने कॉन्फिडेंस डेवलप किया, कम्युनिकेशन डेवलप किया, बहुत सारे बिहेवियरल और इमोशनल मेचोरिटी में लेकर के आई, ओनली बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो येस, यू कैन वाउच, यू कैन बिलीव ऑन दीज प्रैक्टिसेस। लेट्स डाइव इन। ऑल्सो दोस्तों, लाइक टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का, I'm sure पूरा करवा दोगे आप। एंड this is my Instagram page. You can follow it for short form good quality content on manifestation and mindset. The link is in the description box. Comments में बताया करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, कुछ फीडबैक दिया करिए, और किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं वो भी बताया करिए। एंड यस, हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस। लेट्स बिगिन। तो मैंने ना कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि एक्चुअल में यार मैनिफेस्टेशन सिर्फ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस नहीं होती है। एज आई मैंशन, इट्स अ सम टोटल ऑफ 5 थिंग्स। सम टोटल ऑफ व्हाट? 5 थिंग्स। ए बीइंग, फर्स्ट बीइंग क्लैरिटी। मैं ना इतने सारे लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ अक्रॉस एजेस, और मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों के अंदर ना क्लैरिटी ही नहीं होती कि उनको चाहिए क्या। वो कॉपी पेस्टेड गोल्स के पीछे पड़े हुए हैं, उस पर एफर्ट्स लगाए पड़े हैं, उसे मैनिफेस्ट करे पड़े हैं। अगर मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करूं तो ईच टाइम आई हैव मैनिफेस्टेड और सक्सीडेड इन अ थिंग वेरी फास्ट, say it content creation or money or my product or my service or this or that or health or whatever, it has only been because I was a 100% sure about why I want it and whether I want it or not. So for instance, मेरे बहुत सारे clients हैं जो कि पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैं उनको राइट मोस्ट प्रैक्टिस बताती हूँ, बट लेट मी टेल यू, दे डू नॉट वांट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, दे एक्चुअली वांट इट आउट ऑफ फोमो, और मे बी दे आर ट्राइंग टू कॉपी पेस्ट देयर फ्रेंड्स डिजायर्स, किसी और की शादी हो गई इसलिए कर रहे हैं, or maybe they are not even clear about why they want a particular characteristics, or maybe they have never even worked upon the list the characteristics of the person they want. That is how partner manifestation works. ठीक है? Similarly, when they are willing to do a thing, say content creation, say business, say certain service, they are just copy pasting it. वो सिर्फ copy paste कर रहे हैं, वो उनका खुद का डिजायर नहीं है। या फिर अगर उनका खुद का डिजायर है तो बड़ा इनसेन सा है। लॉट ऑफ पीपल कम टू मी, अगर क्या चाहिए आपको, व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट, मुझे 1000 करोड़ चाहिए। आज 100 करोड़ का काम किया नहीं, 10 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ का नहीं, 10 लाख में बैठे हुए हैं। अब बताइए ये कैसा भाई क्लैरिटी है। सो क्लैरिटी का मतलब होता है, स्टेप नंबर 1 को अगर मैं बिल्कुल आपके सामने एलैबोरेट करूं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। क्लैरिटी अबाउट हु यू आर, व्हाट योर वैल्यूज आर, तुम्हें जो चाहिए वो क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, किस लिए चाहिए, वाई इज इट अलाइनिंग विद यू, वाई इज इट इवन योर डिजायर, और कितना, 100 करोड़ क्यों, इलॉन मस्क बनना है क्यों, मुझे तो नहीं बनना। ठीक है, आपने बनना है तो एक नेक्स्ट पॉसिबल, फिजिबल, रिलायबल, रेलेवेंट गोल बनाइए ना। क्लैरिटी, it should relate with yourself, it should relate with your timeline. Why are you doing it, what is the next step? So why has to be absolutely clear. क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि यहाँ पे फाकअप कर देते हैं, दे आर नॉट क्लियर अबाउट हु दे आर। और मुझे भी क्लैरिटी तुरंत नहीं आई कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। यार मैंने सीए किया, सीए पढ़ाया, मेरा एक एडटेक वेंचर था, वहाँ पे हम सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, सीए से रिलेटेड मैंने काम भी किया, बट इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, साइकोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, सबकॉन्शियस में, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज में, एनर्जी में, मोटिवेशन में, डिसिप्लिन में। तो मैं कंबाइन करके यहाँ पे आ गई। तो कहने का मतलब है कि पैसे आप कहीं भी कमा लोगे, नाम आप कहीं भी बना लोगे, बट यू हैव टू बी स्किल्ड, एंड इट्स बेटर टू फॉलो योर पैशन दैन
some orthodox desire which your parents or others are putting pressure on you, or maybe which you're doing it just out of peer pressure or because others are doing, right? तो भेड़ बकरी की चाल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लियर हो, उसमें जिसकी भी मदद चाहिए आपको उसकी मदद लो, प्रैक्टिस करो, फिगर आउट करो. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी. अब आते हैं सेकंड स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन में. मुझे पता है यार क्या है, मैंने ही लिखा हुआ है, इट्स जस्ट दैट कि आई हैव नोटेड डाउन. द सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, missing in most of the people, missing in most successful people also, and hence they mess it up, is emotional baseline. मेरे पास हर एज के क्लाइंट्स आते हैं, एंड आई सी दैट दीज पीपल, आई एम टेलिंग यू, दे आर काइंड ऑफ वेरी इमोशनली इरेगुलेटेड, दे आर चाइल्डिश. बीवी से झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड से झगड़ा हो रहा है, पेरेंट्स से झगड़ा हो रहा है, स्ट्रेस फैक्टर्स को लेके बैठे हुए हैं, परेशान हैं, खुद के इमोशंस को ही रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कभी भी एंगर, कभी भी फ्रस्ट्रेशन, पास्ट की चीज़ों में ही भरे हुए हैं, और कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी सोच रहे हैं, कोई भी पुअर फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल डिसीजंस में इमोशंस को घुसा दे रहे हैं, इमोशंस में फाइनेंसेस को एंटर करवा दे रहे हैं. तो कहने का मतलब है इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल. सो टुडे द जनरेशन इन 2026, इट्स नॉट दैट कि योर IQ इज गोना पे यू. गॉन आर द डेज जब मेयर IQ, आप IITN हो, आप ये हो, आप वो, और आप बहुत पैसे छापोगे. इट्स ऑल अबाउट EQ बॉस, इट इज़ ऑल अबाउट EQ, इमोशनल क्वोशंट. इमोशनल क्वोशंट के ऊपर रिसर्च करो, इसकी प्रैक्टिसेस करो, चाहे तो कोर्सेज करो, चाहे तो क्विजेस को सर्च करो नेट पे, अपना EQ अभी समझो और उसके ऊपर काम करो, अपने एंगर, अपने इमोशनल बेस लाइन पे. तुम कौन हो, तुम कभी भी कुछ भी कर रहे हो, कभी भी तुम्हें चिड़चिड़ापन होता है, कभी भी तुम्हें गुस्सा आता है, कभी भी तुम्हें रोना आता है, तुम ओवर अटैच्ड हो जा रहे हो, ओवर एंशियस हो जा रहे हो, इमोशनली डिपेंडेंट हो जा रहे हो, या फिर बिल्कुल ही मेरी तरह कभी कभी इमोशनली डिस्टेंट हो जा रहे हो. तो कहने का मतलब है अपने EQ को संभालिए. इमोशनल बेसलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, बहुत बड़ी जगह पे जाना है, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना अल्टीमेटली डिस्ट्रैक्शंस बन जाते हैं. ठीक है, आपको जिस भी टॉपिक पे मेरे से एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए होगा इलैबोरेट, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. नंबर 3 आर डिस्ट्रैक्शन. ओ माय गॉड, आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन दिस. सो डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ ऐसा करते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को ले आते हैं. चलो कोई बात नहीं, डिस्ट्रैक्शन एंड हार्ड वर्क की बात करेंगे और नीचे स्मार्ट वर्क की बात करेंगे फोर्थ पॉइंट में. सो माई फेवरेट, ओ माई गॉड, डिस्ट्रैक्शन. 5 साल पहले वाली अग्रिका के जीवन में हर तरह का डिस्ट्रैक्शन था भाई, रिलेशनशिप से लेकर के हर एक चीज एक डिस्ट्रैक्शन थी. सो या डिस्ट्रैक्शन इज द किलर ऑफ मैनिफेस्टेशन, किलर ऑफ सक्सेस. बचपन से तो हमको सिखाया गया है डिस्ट्रैक्शन से दूर, डिस्ट्रैक्शन से दूर. बट लेट मी टेल यू कि डिस्ट्रैक्शन सब कुछ होते हैं. अगर क्लैरिटी नहीं है, इट्स अ बिग डिस्ट्रैक्शन. तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे, यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन लाइक अ पेंडुलम. इमोशनल रेगुलेशन बहुत ही पुअर है, तुम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे. अगर रियल डिस्ट्रैक्शंस हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन फ्रेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ योर ओन सोशल मीडिया or some bad habits, some addictions, all sorts of distractions. अगर आपकी boundaries high नहीं हैं, that is a sort of distraction. Yes, boundary is a big term. So over time, this version of Agrika, what I started doing is that कि मैंने ना एक कॉपी, एक डायरी बना ली कि ओके यार, दिस इज माई. कभी कभी ना खुद का रूटीन भी एक डिस्ट्रैक्शन होता है. कोई रूटीन ना होना भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. तुम गोल्स अचीव करना चाहते हो लेकिन तुम मेस्ड अप हो क्योंकि तुम्हारा कोई रूटीन ही नहीं, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा. दैट्स ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन. ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन. तो सब चीज़ों का सोल्यूशन है. पहले आते हैं द रियल डिस्ट्रैक्शन पे. मैं ना ये चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि मेक योर सेल्फ अ डायरी, और आपके जो टॉप डिस्ट्रैक्शंस एक्चुअल में हैं उनको नोट करना शुरू कर दो. इट कुड बी अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, सम एडिक्शन, सम इमोशंस, एंड स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू इट. नेक्स्ट टाइम इट पॉप्स अप, मेक इट अ हैबिट दैट डू समथिंग. साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, अपने आप को उससे बड़ा बनाओ. make yourselves bigger than those distractions. No person, no event, no situation, no experience, nothing in the environment, no element can distract you. If you decide that you don't want to get distracted, raise your boundaries. With respect to people, there are some people I have witnessed ki they message when they want to call a message. Most of the times, other times when they are working on themselves, they don't give a shit. So learn from them. Make your boundaries higher. आप समझ रहे हो. और रही बात अगर आपकी सोशल मीडिया की हैबिट्स खराब हैं, तो लिस्ट इट डाउन समवेयर, ट्रैक इट, रिकन्फर्म, कम बैक, बिकम अवेयर ऑफ इट, मॉडिफाई इट.
क्या नहीं कर सकता है इंसान यार। लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, मार्स पे पहुंच रहे हैं, तुम सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन या फिर अपने इमोशंस का डिस्ट्रैक्शन नहीं ओवरकम कर पा रहे हो। इसका तो मतलब सिंपल है कि तुम डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई विजन नहीं है। एक और मैं बता दूं कि लैक ऑफ क्लैरिटी, पुअर इमोशनल रेगुलेशन, ये सब भी डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। क्योंकि अगर फर्स्ट तुम्हें एब्सोल्युटली क्लैरिटी है तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, तुम कौन हो। नंबर 2, तुम्हारे इमोशंस रेगुलेटेड है, इमोशनल बेसलाइन स्ट्रांग है, तो तुम 80% रेगुलेटेड हो जाओगे। और अगर फर्स्ट 2 थिंग्स तुम्हारी अच्छी नहीं थी तो यू विल फाइंड रीजंस टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। इसी में मैंने हार्ड वर्क बोला था, तो यस, ये सब मैनिफेस्टेशन के ही पिलर्स हैं। मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिसेस लास्ट में आएंगी 5th पॉइंट पे, बट ये सब मैनिफेस्टेशन ही तो है। इसी में हार्ड वर्क भी ऐड कर देती हूँ। आई एम अ बिग टाइम हार्ड वर्कर। आई डोंट रिमेंबर कि ऐसा कौन सा दिन रहा होगा पिछले मल्टीपल ईयर्स में जब I have not worked hard. I love to work hard. I love to create things. I love to set benchmarks for myself and then crash those benchmarks. At the same time, I do enjoy my level best when I do. मैं वहाँ पे भी बेस्ट अपना देने की कोशिश करती हूँ। This video is not about me boasting about myself. It's just to act as an inspiration कि hard work तो ज़रूरी है, लेकिन 4th पॉइंट पे आते हैं विच इज़ अ स्मार्ट वर्क। तो अब मैं अपना बेस्ट आपको देती हूँ, बेस्ट ट्रिक, बेस्ट हैक, विच इज़ मैक्रो माइक्रो मॉडलिंग। समझिएगा, एक इंसान होता है जो कि गधे की तरह काम कर रहा है, उसको कोई विजन नहीं है, उसने कोई एसओपीज नहीं बनाए हैं, उसने कुछ ट्रैकिंग के लिए नहीं रखा है, वो बस कर रहा है, क्या कर रहा है उसे कुछ नहीं पता। आज क्या करेगा, कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, क्यों करेगा, वो उसको कहाँ तक लेके जा रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि आप कोई गाड़ी ऑन बोर्ड कर रहे हो, कोई ट्रेन, कोई प्लेन, और आपको पता ही नहीं किस किस स्टेशन क्या है, प्लेटफॉर्म्स क्या है, कहाँ जा रही है, टिकट भी नहीं है, चढ़ गए हो तुम, राइट। तो तुम एविडेंस कैसे दोगे खुद को कि तुम सक्सेस हो पा रहे हो कि नहीं सक्सेसफुल। लोग मुझसे कहते हैं आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल। मैंने कहा दिखाओ वेयर इज द सक्सेसफुल का टाइमलाइन, दिखाओ व्हाट आर द बेंचमार्क्स फॉर यू, दिखाओ कि व्हाट आर दी डेटा पॉइंट्स की तुम खुद को मनवाओगे कि सक्सेस है। तो यहाँ पे आती है मेरी एक ट्रिक विच इज मैक्रो माइक्रो मॉडलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? What is that macro listed in your diary? Now, for the next 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 6 weeks, whatever, put exact micro sub actions or points, data points which you have to reach. For example, let's say मुझे एक book launch करनी है. I want to become a successful author. अरे कहीं कुछ लिखा हुआ है? मुझे इतने करोड़ करने हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ है? नहीं. तो simple फंडा है, the 4th step of manifestation, the 4th pillar of manifestation is smart work, aligned work, hustle free work, logical and sane work. और वो तभी होता है जब चीज़ें लिखी हुई हों। तो next time whenever you initiate on some journey of manifestation, whenever you do those 1 2 3 and अभी 5th करोगे, तो हमेशा मैक्रो माइक्रो मॉडलिंग करो। मीनिंग कि तुम कहाँ जाना चाहते हो उसको डेट वाइज लिखना होगा। अब सिर्फ लिखना नहीं होता है, इससे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को एक डायरेक्शन मिल गया, फोकस मिल गया, क्लैरिटी मिल गया, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, इमोशनल इरेगुलरिटीज आएंगी, उसको पता है कि बॉस वहाँ तक पहुँचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम अपने डिफॉल्ट नेटवर्क मोड में नल्ले वेल्ले नहीं बैठोगे। यू नो यू हैव टू फिनिश ऑफ दोज थिंग्स। एंड मैक्रो माइक्रो मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैनिफेस्टेशन 5th पॉइंट के लिए। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट ब्रिलियंट काम करेगा। तो व्हेन यू हैव थिंग्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू कि यार ये मेरे मैक्रोज हैं, ये मेरे माइक्रोज हैं। लेट्स से कि मुझे एक बुक लॉन्च करनी है, एग्जाम्पल देती हूँ। अब मैं सोचती रहूँगी आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल, आई वांट टू सेल दोस मेनी कॉफीज। नो डूड, फॉर द नेक्स्ट 30 days फर्स्ट वीक इज अबाउट R&D। तो लिख लिया मैंने मैक्रो बुक इस डेट तक। फर्स्ट वीक इज अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेकेंड वीक इज अबाउट मी राइटिंग दी फर्स्ट हैंड ड्राफ्ट। सेकेंड वीक में ही मुझे इसे किसी पब्लिशर से व्हाट्सएवर, एक एडिटर से, कॉपी एडिटर से उसको चेक करवाना है। थर्ड वीक में कवर पेज, 4th वीक में। तो ये जब मैंने लिखा हुआ है, अब मैं आती हूँ मैक्रो माइक्रो मॉडलिंग चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छा करता है। 5th इज द रियल प्रैक्टिस, जिसके बारे में ये चैनल है। कम ऑन, वी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस ऑन जस्ट दिस चैनल। अभी एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने नाइट रीप्रोग्रामिंग के बारे में आपको सिखाया था। सिमिलरली मॉर्निंग प्रैक्टिसेस है, डे टाइम की प्रैक्टिसेस हैं। सो 5th इज मैनिफेस्टेशन। अब आता है मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस, और लोग क्या सिखाते हैं? 369 करो, एफर्मेशन करो, ग्रैटिट्यूड, होप, नोप नो, पानी पी लो, पानी को फ्रीक्वेंसी, पता नहीं क्या क्या। नहीं होता। 5 पिलर्स चाहिए ही चाहिए। कभी कोई 6th पिलर ऑन बोर्ड होता है। मुझे ऐसा लगता है कि 6th पिलर कुड बी, इनफैक्ट द 0th पिलर कुड बी विजन। वो क्लैरिटी में भी आ सकता है, पर जब आप सब चीज़ें अचीव कर लेते हो ना, जो टारगेट सेट करो अचीव कर रहे हो, जो टारगेट सेट करो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ आप अचीव कर रहे हो, तो आता है विजन। कितना बड़ा सोच सकते हो, कितना अपडेट कर रहे हो, कितना अपग्रेड कर रहे हो, कितना पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हो, कैसे अपने विजन्स को क्वांटम शिफ्ट कर रहे हो, पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हो विजन्स का। वरना तो तुम कुकून में रह करके अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से ही सोच पाओगे ना। जो तुम्हारा लिमिटेड एनवायरमेंट है उसी के पर्सपेक्टिव से तुम एक विजन भी सेट कर पा रहे हो। तुम्हारे विजन्स क्या होते हैं बताओ भाई? आई एम श्योर मेरे चैनल को बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े विजन्स हैं। ऐसे लोग मेरे
क्लाइंट्स भी हैं, तो आई अप्रिशिएट दैट, आई लर्न फ्रॉम दैम। तो सिक्स्थ पिलर भी कल को आएगा, तो इट विल बी विजन, इट विल बी पर्सनल डेवलपमेंट, उसकी बात बाद में करेंगे। सो फिफ्थ इज द लास्ट इज मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस माय फ्रेंड्स। तो एज आई मेंशन्ड कि मैं मल्टीपल मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस इस चैनल पे सिखाती हूँ। इसके जस्ट पहले एक वीडियो आया था नाइट रीप्रोग्रामिंग का, आप उस वीडियो को जरूर देखना। सो बेसिकली जब आपके मैक्रो माइक्रो सेट हैं, आपका इमोशनल बेसलाइन स्ट्रांग है, आपको क्लैरिटी है और डिसिप्लिन में हो आप, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो ना अभी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस बहुत ही ब्यूटीफुली काम करती हैं, सोने पे सुहागा टाइप्स काम करती हैं। तो इसमें बेसिकली मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है, क्यों ये प्रैक्टिसेस करनी है, नाइट रीप्रोग्रामिंग क्यों काम आती है, व्हाई इज इट द बेस्ट पॉसिबल वे टू टेम योर सबकॉन्शियस माइंड, टू ट्वीक योर सबकॉन्शियस माइंड, टू मेक योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव, वही तो होता है मैनिफेस्टेशन। इसके ऊपर जस्ट एक वीडियो मैं इन्फो बटन में डाल देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, या फिर आप मेरे चैनल पर जा करके जस्ट पीछे वाला नाइट रीप्रोग्रामिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक वाला वीडियो देखिए, वो इस 5 पिलर के साथ बेस्ट अलाइन करता है। वापस से बताऊंगी, कोई पॉइंट नहीं है, आप उस वीडियो को जाकर के पूरा थरली देखिए, उसका कंटेंट, वाई नॉट, द रीजन एंड स्टेप्स, फ्रेमवर्क सब बताया हुआ है मैंने, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा, किस पॉइंट में प्रॉब्लम है, फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर एक वीडियो को, हर एक कमेंट सेक्शन को देखती हूँ, वेरीफाई करती हूँ, आंसर करने की कोशिश करती हूँ। लाइक टारगेट है 3000 लाइक्स का। ये मेरे इंस्टाग्राम पेज है जिसको आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चाहते हैं जिसमें एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं सिर्फ सिलेक्ट फ्यू लोगों के साथ काम करती हूँ, हमारा एक प्रोसेस है, प्रोसेस में आप अपना डेटा देते हैं एंड देन वी फिगर आउट वेदर और नॉट वी वांट टू वर्क। इट्स नॉट अबाउट वांटिंग, वेदर और नॉट वी आर अलाइंड टू वर्क टुगेदर और नॉट। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई टॉपिक रिकमेंडेशन है, फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।